नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, तरह तरह के समीकरण बन रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन ने 6 की 6 सीट पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा। इसलिए जो मुस्लिम समुदाय में बड़ा रोष है, इनका वोट बिखर सकता है। उधर गोरखपुर से आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीतने की स्थिति में आ चुके हैं। चारों तरफ से आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हराना। और रही बात ये कि शेयर बाज़ार इतना लुढ़क गया, करीब 6 लाख करोड़ रुपये का चपत लगा है मार्केट में। जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे भी आधे और उससे भी कम हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे आज छाती पीट रहे हैं। देश की हालात, मार्केट की हालात बहुत ख़राब हो चुकी है। रही बात ये, उत्तर प्रदेश में तरह तरह के मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा यह भी है, जैसे कि उन्नाव में रेप पीड़िता के मां को कांग्रेस ने टिकट दिया। उधर कयास यह भी लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि खुशी दुबे, जो कानपुर के विकास दुबे कांड में बंद हैं, जेल में हैं, उनकी मां को सपा जो है टिकट देकर मैदान में उतार रही है। ब्राह्मणों का वोट साधने के लिए सपा कुछ भी कर सकती है, किसी को भी उतार सकती है। और एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ कि उन्नाव कांड में रेप पीड़िता ने यह कहा कि सपा और बसपा ने हमारी मां के खिलाफ प्रत्याशी ना देकर बहुत बड़ा समर्थन किया है, हमें यह चुनाव जीतना है। पूरे प्रदेश में बसपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। जब से बहन मायावती जी का रैली करने का ऐलान हुआ है, उनके समर्थकों, बसपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोगों को यह लगने लग गया है कि बहन जी जब मैदान में आ जाएंगे, रैलियां करेंगे, तो सारे के सारे नेता फीके पड़ जाएंगे। ये कहना है बसपा के कार्यकर्ताओं का। अब यह रैली किस तरह से होती है, कोविड गाइडलाइन को कैसे फॉलो किया जाता है और कितने आरोप लगते हैं। चुनाव आयोग भी अलर्ट मोड पर है और ये चाहती है किसी प्रकार की कोई रैलियां ना हो और किसी प्रकार का कोई कोविड का विस्फोट ना हो। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। अब रही बात ये कि ज्यों-ज्यों 10 फरवरी नज़दीक आ रही है, चुनाव का पहला चरण का मतदान, और करीब 2 चरण के मतदान में यह फाइनल हो जाएगा कि 10 मार्च को किसके सिर में सेहरा बंधेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐतिहासिक होगा। बहुत सारे मुस्लिम समुदाय ने यह कहा है, क्या भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों ने लिया है? अगर सपा वाले भी हमें उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हमारे समुदाय के लोगों को टिकट नहीं देंगे और केवल अल्पसंख्यक का वोट प्राप्त करना चाहेंगे, तो यह संभव नहीं है। हम भाजपा में भी जा सकते हैं, हम बसपा में भी जा सकते हैं, लेकिन आम लोगों का रुझान यह देखने को मिल रहा है कि जो लोग भाजपा विरोधी हैं, सपा और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों में नहीं जाना चाहते हैं, वह बसपा की तरफ रुख कर चुके हैं। अब बहुजन समाज पार्टी का ये कर्तव्य बनता है उन तमाम परेशान मतदाताओं को अपने पाले में कैसे करें, क्योंकि यह मेहनत का समय है, मतदाताओं को अपने पाले में लाने का समय है। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, बाकी सीट पर उनका क्या हाल होने वाला है यह तो हम नहीं कह सकते, परंतु गोरखपुर सदर में केवल लक्ष्य है योगी आदित्यनाथ जी को हराना और आम जनता को चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में एक विकल्प मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है
कि आम जनता यह चाहती है कि घमंड को चकनाचूर करना है। और चंद्रशेखर आज़ाद एक ऊर्जावान युवा हैं, बहुजन समाज से हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, तो इनको असेंबली में भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब मिलाकर इनको वोट देकर इन्हें चुनाव जिता दिया जाए और योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव हराया जाए। इस तरह का माहौल बन रहा है। अब रही बात ये, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला असेंबली भाजपा विहीन हो और उत्तर प्रदेश की असेंबली में सत्ता पक्ष में भी बहुजन समाज दिखाई दे और विपक्ष में भी बहुजन समाज अथवा खंडित विपक्ष दिखाई दे। कुछ ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी अपने हिसाब से काफ़ी मजबूत स्थिति में जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।